सुशांत मामला जो करीब आज से 3 साल पहले हुआ था, इस पूरे मामले में एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मामला कब हुआ था और आखिर इस पूरे मामले में बड़े बड़े लोगों का नाम क्यों निकल के आया। जैसे कि इस मामले में सलमान का नाम निकल के आया सामने, जबकि लोगों ने बड़े बड़े दावे कर दिए सलमान खान को लेकर। पर वहीं भी अगर हम बात करें तो सूरज का नाम भी निकल के आ गया सामने, जिसके बाद सूरज पंचोली को मीडिया में आके सफाई देनी पड़ी। इसी के बाद बड़े बड़े नेताओं का भी नाम निकल के आ गया और बड़े बड़े नेताओं ने भी नाम लिए कई लोगों के, जिसके बाद कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में एक और बात निकल के आई कि अगर दिशा केस जो हुआ था उस केस को लेकर सुशांत कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात ना करते तो शायद सुशांत आज हमारे बीच होते। और इस चीज़ को लेकर खुलासा खुद परिवार ने किया था कि सुशांत जब दिशा केस हुआ था उसके बाद चौंक गए थे। उन्होंने कहा था कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ, मैं सब बता दूंगा। ये खुद उनके सिस्टर प्रियंका सिंह जी ने जब प्रदीप भंडारी जी के शो में आई थी तब उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया था। तो सवाल ये उठता है कि क्या सुशांत की एक गलती की वजह से आज वो हमारे बीच नहीं है? क्या वो जो बड़ा खुलासा करने वाले थे वो खुलासा कोई बहुत बड़ा खुलासा था जिससे बड़े बड़े लोगों के राज खुल जाते? क्या था उस खुलासे में जिसके बारे में आज बात हो रही है? पर वहीं पर अगर हम बात करें दूसरी तरफ तो सुशांत सिंह राजपूत ने एक फिल्म करी थी जिस फिल्म का नाम था MS धोनी। आपको याद होगा वो फिल्म जब सुशांत ने करी तो उसके बाद कहा जा रहा था कि कई सारे लोग निकल के आए थे सामने जिन्होंने कहा था कि ये फिल्म हम करना चाहते थे और शायद इंडस्ट्री भी चाहती थी कि वो फिल्म कोई इंडस्ट्री का ही इंसान करे, कोई आउटसाइडर ना करे। तभी कहा जा रहा है कि सुशांत ने जितना नाम MS धोनी फिल्म करके कमाया शायद इंडस्ट्री का कोई और कलाकार ना कमा पाता। और इंडस्ट्री को ऐसा लगता है कि सुशांत से ज़्यादा नाम वो लोग कमा लेते अगर वो इस फिल्म को करते। पर ये शायद उनकी भूल है, पर उनको समझ नहीं आता कि सुशांत जैसा इंसान ही MS धोनी का किरदार निभा सकता था, इसीलिए MS धोनी इतनी चली। पर कहा जा रहा है कि सुशांत की वो फिल्म चल गई, आउटसाइडर एक फेमस हो गया, इतना फेमस हो गया कि वो इनसाइडर जो थे उनको पीछे छोड़ने लग गया। पर ये बात हजम कैसे होती नेपोटिज्म वालों को? क्योंकि नेपो किड्स जो फिल्में कम करते हैं और अपने लुक में और अपने कम कपड़ों में ज़्यादा ध्यान देते हैं वो शायद इसीलिए पीछे रह जाते हैं, क्योंकि टैलेंट और कम कपड़े पहन के टैलेंट दिखाने में बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का टैलेंट कितना था ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, और नेपो किड्स का टैलेंट आज के टाइम पर कितना है ये भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सवाल तो अपने आप उठ जाता है कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत से क्या बॉलीवुड जल चुका था? MS धोनी फिल्म चलने के बाद क्या सुशांत सिंह राजपूत की फिल्में जब चलने लग गई तो बॉलीवुड की अपने आप हालत ख़राब हो गई थी? वहीं पे अगर हम बात करें एक और चीज़ की तो सुशांत कौन सा वो बड़ा खुलासा करने वाले थे? क्यों आखिरकार ये बात निकल के आई सामने कि सुशांत सिंह राजपूत ने हार्ड ड्राइव में कुछ था, जिस हार्ड ड्राइव को करीब कहा जा रहा है कि 8 तारीख या 9 तारीख को कुछ एक्सपर्ट्स आकर उस हार्ड ड्राइव को लेकर चले गए थे। क्या था उस हार्ड ड्राइव के अंदर? क्या कर रहे थे सुशांत इंडस्ट्री के अंदर? क्या बड़े खुलासे करने वाले थे सुशांत सिंह राजपूत इंडस्ट्री को लेकर और ख़ास करके इंडस्ट्री के उन लोगों को लेकर? आपको याद होगा सुशांत के जब हुआ तो सूरज पंचोली को लेकर एक खबर निकल के आई कि सूरज पंचोली और सुशांत जो थे उनकी 2017 में कोई फाइट हुई थी, कहा जा रहा है कि एक पार्टी के अंदर, जहाँ पर सलमान खान बीच में आ गए थे, उन्होंने बीच बचाव करा था। पर सवाल ये उठता है कि ऐसी खबर कोई मीडिया में तो दिखाई देती नहीं है, तो ये खबर कहाँ से निकल के आई? अगर ये खबर हुई भी थी तो इस खबर को लेकर कोई तो सबूत निकल के आना चाहिए था। आम जनता है हम लोग सिर्फ सुनी सुनाई बात में आपके सामने बात कर सकते हैं, पर एक्चुअली में अगर ऐसा हुआ था तो इसको लेकर कोई तो आर्टिकल छपना चाहिए था। 1-2 आर्टिकल हो सकते हैं, मैं मान सकता हूँ कहीं ना कहीं होंगे, पर जिसके बाद कहा जा रहा है कि जो सूरज पंचोली है उनको मीडिया में आना पड़ा, मीडिया में आके सफाई देनी पड़ी। जब सफाई दी उन्होंने तो साफ कहा कि मैं तो कोई पार्टी में गया ही नहीं, कोई पार्टी हुई नहीं, मैं तो अपने घर में था। पर कहा जाता है कि एक फ़ोटो वायरल हुई थी, जिस फोटो को देखने के बाद लोगों ने फिर से सवाल उठाया कि भैया ये तो कोई ऐसा इंसान लग रहा है जिसका नाम आज से करीब 9-10 साल पहले एक मामले में आ चुका है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो इंसान है जिसने अपने मुंह पे हाथ रखा हुआ है, टोपी पहनी हुई है, ये आपको कौन लग रहा है? तो इन सारी फ़ोटोज़ को देखने के बाद, इन सारे सवालों के बाद बहुत सारे सवाल तो सुशांत के इसमें अपने आप उठ जाते हैं कि आखिरकार इस मामले में एक्चुअली में हुआ क्या है, इस मामले में एक्चुअली में चल क्या रहा है, ये आज तक कोई समझ नहीं पाया। पर एक्चुअली में इस पूरे मामले का सच क्या है ये सिर्फ एजेंसी बाहर ला सकती है, ये सबको पता है। पर दूसरी तरफ एक और बात निकल के ये आती है कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अभी हाल ही में खबर निकल के आई कि उनका जो माउंट ब्लैंक का फ्लैट था वो बिक गया। वो फ्लैट अदा शर्मा जो है उन्होंने ख़रीद लिया है और वो फ्लैट फाइनली बिक चुका है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सही में वो फ्लैट बिका है या नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर वो फ्लैट बिक गया
होता या फिर बिक गया है तो आदर्श शर्मा फ्लैट में कब शिफ्ट होंगी, वो फ्लैट कितने का बिका, क्योंकि कुछ टाइम पहले तक ये सवाल उठ रहा था कि वो फ्लैट तो कोई किराए पे भी नहीं खरीद रहा था, वो फ्लैट सेल आउट भी नहीं हो रहा था। तो अचानक से आदर्श शर्मा ने उस फ्लैट को खरीद ही लिया, ऐसी खबर निकल के आ रही है। सुशांत उस फ्लैट का किराया लगभग 4.5 लाख रुपए महीना भरते थे। हर इंसान 4.5 लाख रुपए महीना नहीं भर सकता, और फाइनली जो ओनर था उसने क्या उस फ्लैट को बेच दिया। आदर्श शर्मा ने उस फ्लैट को क्या खरीद लिया। आदर्श शर्मा की अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी द केरला स्टोरी, सुपर हिट गई थी वो फिल्म। अभी आने वाले टाइम पे कहा जा रहा है कि उन्होंने टी सीरीज़ के साथ कोई प्रोजेक्ट साइन कर लिया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि उन्होंने ये माउंट ब्लैंक का फ्लैट खरीद लिया है। अब सवाल उठता है कि इतना पुराना फ्लैट उन्होंने क्यों खरीदा, जिस फ्लैट को लेकर आज भी सवाल उठते हैं कि वो फ्लैट आज तक सील नहीं हुआ, एक मिस्टीरियस मामला हुआ फ्लैट के अंदर, उसके बावजूद वो जो फ्लैट है वो आज तक सील नहीं किया गया। और फाइनली अब खबर भी सुनने को मिली यही जाती है गूगल पर कि वो फ्लैट फाइनली बिक गया, आदर्श शर्मा ने खरीद लिया। पर आदर्श शर्मा ने इस बात को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं दी है अभी तक। जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि कोई भी अच्छी खबर होगी तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे, पर खुद आदर्श शर्मा ने अपने मुंह से ये बात नहीं बोली है कि मैंने वो फ्लैट खरीद लिया है। हाँ, वो उस बिल्डिंग में होकर आई हैं, वो उस बिल्डिंग को देख कर आई हैं। अब कौन सा फ्लैट देख के आई हैं और क्या सही में उन्होंने सुशांत का फ्लैट खरीद लिया है, इसको लेकर कंफर्मेशन जल्द निकल के आ जाएगी सामने। और उस कंफर्मेशन को जानने के बाद हम चाहेंगे आप अपनी प्रक्रिया जरूर सामने रखिएगा। तो आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट्स में रखिए कि आप इस पूरे मामले को लेकर क्या समझ रहे हो, क्या लग रहा है इस पूरे मामले में चल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले में 13 की रात को लेकर बात हुई, कौन आया था, किसने किया, सवाल तो यही उठ जाता है कि आखिरकार क्या सही में 13 की रात को बड़े लोग आए थे, बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में आए थे। क्या ये पूरा मामला जो हुआ है, ये मामला घर में नहीं बाहर हुआ है, ये छत पे हुआ है या बाथरूम में हुआ है, अलग अलग खबर निकल के आई। जैसे कि बड़े नेता जो थे उन्होंने कहा ये मामला बाथरूम में हुआ है, किसी ने बोला टेरिस में हुआ है, किसी ने बोला घर के बाहर हुआ है, बाद में उनको घर लेके आए हैं, किसी ने बोला वो 13 की रात को पार्टी में गए थे। बहुत बड़े बड़े सवाल उठे। एक एक्टर तो निकल के आए थे जो लाइव बैठे थे और कहते हैं आई एम लाइव। जो 13 की रात को उन्होंने वीडियो अपलोड करी थी, वो एक्टर कौन है आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगे, आप सर्च करिएगा तो बहुत सारे सवाल सुशांत के इसमें उठे। पर इस मामला होने के बाद बॉलीवुड का हाल बेहाल हुआ, बॉलीवुड की फिल्में फ्लॉप होनी शुरू हो गई, सड़क 2 का हाल बेहाल हो गया, जिसके बाद कई फिल्में और थी नेपो किड्स की, वो तो सुपर डुपर फ्लॉप हो गई। गदर 2 इसलिए चल गई क्योंकि गदर के साथ लोगों के इमोशंस जुड़े थे, अदरवाइज गदर फिल्म भी नहीं चलती। गदर सिर्फ इसीलिए चली है, सन्नी पाजी थे उस फिल्म के अंदर, उस फिल्म को लेकर लोगों के इमोशंस ऐसे जुड़े थे कि वो फिल्म का नाम ही काफ़ी था, इसलिए वो फिल्म चल गई। और रही बात पठान फिल्म की, तो पठान फिल्म के रियल आंकड़े क्या हैं ये आज तक कोई नहीं जानता। आने वाली फिल्म जवान के रियल आंकड़े के सामने आएंगे कोई नहीं जानता। पहले ही मैं आपको बता दूं कि जवान फिल्म के जब रिलीज़ होगी तो आने वाले वक्त में मुझे ऐसा प्रतीत होता है 1000 करोड़ इसको भी दिखा दिया जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। पर एक्चुअली में 1000 करोड़ या फिर 100 करोड़ भी ये फिल्म कमाएगी या नहीं कमाएगी, ये तो असली आंकड़ा शायद कभी बाहर आएगा नहीं आएगा ये भी नहीं जानते हम तो। पर बॉलीवुड का हाल तो बेहाल 2020 से हम देखते आ रहे हैं। एक गदर 2 के अलावा मुझे नहीं लगता कोई फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई हो बॉलीवुड पिछले 3-3.5 साल से। आपको कुछ लगता है? अगर लगता है तो कमेंट्स बताइएगा, आप अपनी राय रख सकते हैं कमेंट्स में, हम चाहेंगे आपको जो कुछ लग रहा हो आप कमेंट्स बताइए। और साथ में हम आपसे अपील करेंगे अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता तो यूट्यूब में जाइए, सागर भल्ला रिव्यू सर्च करिए, हम आपको वहाँ मिल जाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।